कोई चलान का पता नहीं, चलान कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बाउंड करके खड़ी कर देते हैं। 15 साल का टैक्स ले रखा है, 10 साल चलाने के लिए रखे, 5 साल का टैक्स वापस कर दो, इतनी गाड़ियों का टैक्स ले रखा है। 3-3.25 लाख रुपए ले रखे हैं, मेरे लिए बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। आप जीन चले जाओ, बस में चढ़ जाओ, कपड़े फट जाते हैं, उसमें एनसीआर में लाके खड़ा कर दिया। अब और मर जाएंगे, आग लगा देंगे इसके, और क्या करना है हमें। 15 मॉडल स्कॉर्पियो भी, तो वो भी कस्टमर डरता है, बोला 3 साल चलेगी। कोई आदमी होते हैं जिनको भाई रिक्वायरमेंट इतनी होती है, कभी महीने में 2 महीने में जाना होता है, 10 साल में उसकी गाड़ी कितनी चल रही है। भाई सरकार की तरफ से एक नया कानून ला दिया गया है और नए कानून के अंदर जो ये सारी की सारी गाड़ियां आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कोई ना कोई गाड़ी जो है पसंद करते हुए चलते हैं, लेकिन जैसे ही दिमाग दौड़ाया, भाई रिपोर्टर हूँ दिमाग तो दौड़ाऊंगी, तभी एकदम से जो जहन के अंदर सवाल आया वो ये था, अब गाड़ी जो है खरीदूँ तो कौन सी खरीदूँ, क्योंकि इस वक्त पुरानी गाड़ी लेने का मन बना था और आप लोग देख सकते हैं ऑफिस के लिए एक पुरानी गाड़ी लेनी थी, लेकिन जैसे ही सरकार का नियम आया कि जो डीजल की गाड़ी है वो 10 साल पुरानी अब नहीं चला सकते हैं, और बात की जाए पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल की गाड़ी जो है 15 साल पुरानी अब नहीं चला सकते हैं। भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सी गाड़ी लूँ और कौन सी ना लूँ। आम आदमी जो मेरे जैसे आम आदमी है, जो भाई जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी तो कहीं ना कहीं दाढ़ी मजदूरी जो है और गाड़ी के अंदर बैठने का सपना जो है अब सपना का सपना रह गया। सोचा था ऑफिस जा करके सर को बोलेंगे कि भाई एक नई गाड़ी दिलाई जाए रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन अब उनकी तरफ से भी ना कर दी गई है, क्योंकि पुरानी गाड़ी जो है यहाँ पर आप लोग ये सारी देख पा रहे हैं 10-10 साल पुरानी है, और अगर लॉन्ग रूट की बात की जाए तो लगभग डीजल की गाड़ियाँ जो है लॉन्ग रूट के ऊपर चलाई जाती है। हालांकि अब कितना नुकसान जो है यहाँ पर खड़े इन सारे के सारे कार व्यापारी को हो रहा है, वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कोई बात नहीं इनकी भी लेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जो सरकार ये नया नियम लेकर के आई है 10 साल 15 साल वाला, उससे कितने संतुष्ट है? कोई हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल जिसको दिखाते हैं वो कहते हैं तो ख़त्म हो चुकी है, कहाँ ले जाएं इसको, एनसीआर में जाने नहीं देते, पकड़ लेते हैं इनको जाके। हमारे पैसे इतने पैसे वो लोगों को रखे हैं, कोई पार्टी आती है कहती है 12 साल 10 साल पुरानी है, इस गाड़ी को हम क्या लें, इसका क्या करेंगे हम लेके। ये आगे जाने जाते हैं, गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, खड़ी कर देते हैं, हम पाउंड कर देते हैं। कोई चलान का पता नहीं, चलान कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम पाउंड करके खड़ी कर देते हैं। कोई चलान नहीं देते, ये तो पता तो हो भाई किस लिए बंद करी है, बताओ सही। 15 साल का टैक्स ले रखा है, 10 साल चलाने के लिए रखे, 5 साल का टैक्स वापस कर दो, गाड़ियों का टैक्स ले रखा है, इनको वापस पैसे वापस कर दीजिए। अगर आपने नहीं चलाने देनी तो 5 साल का टैक्स वापस कर दो, कोई बात नहीं। आपने 15 साल का टैक्स आरसी बढ़ाई क्यों, किस लिए बढ़ाई? ये गाड़ी खड़ी है मेरे ख्याल से स्विफ्ट है। अच्छा ये बताइए इसकी कितने साल हो गए इसको लिए हुए? 10 साल हो गए, 10 साल हाँ जी। तो अब ये यहीं पर खड़ी रहेगी, क्योंकि अब तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई है। जीरो हो चुकी है मैडम। मैंने 3-3.25 लाख रुपए ले रखे हैं, मेरे लिए बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। एक वो मेरी वो खड़ी है, 2 गाड़ियाँ और खड़ी है। अब 12 मॉडल जिसको दिखाते हैं वो कहते हैं तो खत्म हो चुकी है, इसका करें क्या हम। कबाड़ी को दिया आगे, कबाड़ी को कैसे दिया मैडम, ये 25 लाख रुपए की गाड़ी है, कबाड़ी देगा इनके 2 लाख रुपए भी नहीं दे रहा, अब इनको करेंगे इनका। अच्छा ये 25 लाख रुपए की गाड़ी है, रीसेल वैल्यू कितने की थी इसकी? 3.25 लाख रुपए की रीसेल वैल्यू है, 3.25 लाख रुपए की थी, और नया कानून आने के बाद कितनी वैल्यू रह गई है? 1.25 लाख रुपए की रह रही है, 1.5 लाख रुपए के। बताओ कबाड़ी कितने में लेगा इसको? 1.25 लाख रुपए दे रहा है इसको मेरे को। 1.25 लाख रुपए के अंदर कबाड़ी लेगा। इसकी रनिंग ही 50,000 किलोमीटर है, बताओ। अच्छा। तो क्या बिगड़ा इसका? बिल्कुल इंजन गेयर बिल्कुल बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप व्यापारी हैं, कार बेचते हैं रीसेल के अंदर, कितना भारी नुकसान इस कानून की वजह से हुआ है? नुकसान तो मैडम बहुत ज्यादा हो रखा है। जैसे अभी मान लो 3 लाख की गाड़ी है, कबाड़ी 1 लाख रुपए की ले रहा है, मान के चलो एक छोटी गाड़ी में 2 लाख का नुकसान हो रखा है। अब किसी को दिल्ली जाना हो, अब ये तो है नहीं ये गाड़ी ले जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ बाउंड हो जाती है गाड़ी है। अब नई गाड़ी तो हमारे पास इतने बस की है नहीं, कोई व्यापार लेके जाए गाड़ी। अच्छा मुझे ये बताइए, नई नई चीजें बनाने के लिए तो अगर बात की जाए रोहतक को, भिवानी जैसे जिलों को, शिवानी को भी एनसीआर के अंदर नहीं लगाया गया था, लेकिन जैसे ये कानून लाया गया उसके बाद भिवानी, रोहतक, शिवानी जैसों को भी जो है एनसीआर के अंदर ला करके खड़ा कर दिया गया। आपको क्या लगता है कानून लेकर के आएंगे तो एनसीआर के अंदर ला देंगे, कानून नहीं लेकर के आएंगे तो नहीं लाएंगे? 100 किलोमीटर दायरे के अंदर एनसीआर रहेगा। शिवानी कहाँ 100 किलोमीटर दायरे में, शिवानी एरिया। आप जीन चले जाओ, बस में चढ़ जाओ, कपड़े फट जाते हैं, उसमें एनसीआर में लाके खड़ा कर दिया। भिवानी चल जाओ, क्या है वहाँ उसमें एनसीआर में लाके खड़ा कर दिया। ये क्या एनसीआर के दायरे क्या होते हैं एनसीआर? अच्छा ये बताओ, ये सीधा जो नई गाड़ियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सिस्टम रखा गया है। जब पोल्यूशन अपने को ये है कि भाई अगर पोल्यूटेड आपकी गाड़ी होगी तो उसका चालान कटेगा। जब पुरानी गाड़ी का भी अपन पोल्यूशन अप टू डेट रखते हैं, वो नो पोल्यूशन व्हीकल अपने को दिखाता है, फिर इसे ऐसा बंद करने की नौबत क्यों?
इसकी वजह तो सीधा सीधा ये है कि नई गाड़ियों को, अच्छी कंपनियों को जो मोटे पैसे देती हैं कंपनियां सरकार को, वो उनको बूस्ट अप करने की अच्छा, कोशिश। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है इस कानून को लाने के पीछे का कारण ये हो सकता है कि जो ई वाहन आ रहे हैं उनको प्रमोट करना, ताकि जो ये ग्रीन कानून एक लेकर के आई है सरकार की, भाई सारे के सारे जो है ई वाहन चलाए जाएंगे, और इस तरीके से अगर इनकी वैल्यू कम कर दी जाती है तो लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन ज़्यादा खरीदेंगे। मैडम जी, इसके बारे में मेरा ये कहना है, जब इसकी रनिंग कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो कोई इसको चलाएगा नहीं, अपने आप ई व्हीकल पे आ जाएंगे। ये चीज़ तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जब लेकिन ई व्हीकल जो है 4-4 घंटे कैसे चलेगा? ये इसकी रनिंग कॉस्टिंग 8 रुपये से 10 रुपये किलोमीटर पड़ रही है। 8 रुपये किलोमीटर, 10 रुपये किलोमीटर। ई व्हीकल पड़ेगी 1 रुपये किलोमीटर, तो कौन चलाएगा इसको? ये अपने आप ही मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए तो ज़्यादा मतलब फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सरकार के इस कानून की वजह से कितना भारी नुकसान आप लोगों को हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आप ये बताइए कि लगभग जो ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये सारी की सारी मेरे ख्याल से जीरो वैल्यू इनकी हो चुकी है, तो अब इनका क्या करेंगे? तिल्ली लगा क्या लगाएंगे जिसके काम की तो है नहीं, अब क्या करना है इसका? तो सभी के तिल्ली लगा के आग लगा देंगे? क्या करें मैंने, पहले ही मरे जा चुके हम तो, अब और मर जाएंगे, आग लगा देंगे इसके, और क्या करना है हमें? करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं जी सारी गाड़ियों पे। हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग कितने रुपए जो है लगभग हर व्यापारी के इन्वेस्ट है। हरियाणा में कितने डीलर हैं? सभी डीलर देखे जाए, सबके पास कितना स्टॉक होगा? कहीं भी लगा लो, हरियाणा में किसी क्षेत्र में भी इतना स्टॉक है लोगों के पास, लोग पागल हुए पड़े हैं। अच्छा, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं लगभग? मैडम 15 गाड़ियाँ हैं अभी आपके फिलहाल। पास कितनी है? 10 गाड़ियाँ जी। आपके पास 15-20 गाड़ी है मैडम। 15-20 गाड़ी आप लोग, आपके पास? मैं तो कंज्यूमर हूँ मैडम जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? सबका साथ और सबका विकास ही तो कर रहे हैं आप सभी को। मान लीजिए, अब पहले तो एक गाड़ी को आग लगानी पड़ती है, अब आप सभी को इकट्ठे मिलकर आग लगानी पड़ेगी। ये सबका विकास हो गया। बिल्कुल सबका विकास हो रहा है। सरकार तो कह रही है मैंने सबका विकास किया है। ये सबका विकास नहीं है ना जी, ये अब उनकी थ्योरी है, ये तो सबका विनाश वाली बात होगी। भाई एज ए कंज्यूमर मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं नई गाड़ी नहीं खरीद सकता। पुरानी गाड़ी को मैं, जो 15 साल की हो गई या 10 साल की होगी, मैं उसको चला नहीं सकता। मैं कहाँ जाऊँ फिर? बात तो ये है ना। सारी में रही है, दिल्ली जाना ही क्यों है? अब सरकार चाह रही है कि दिल्ली कोई आए ना। दिल्ली सरकार यही चाह रही है। नहीं, दिल्ली बनाई क्यों थी? कोई आए ना तो वो किस लिए बनाई थी? वहाँ कोई ना है, व्यापार के लिए दिल्ली जाता है, कोई वहाँ से हवाई अड्डे पे जाता है, बस स्टैंड से जाता है, कोई बाहर जाता है, तो इसका मतलब दिल्ली जाए ना। अच्छा, इस कार बाजार की बात की जाए तो लगभग आप सभी व्यापारियों ने मिल करके इन गाड़ियों के अंदर कितना करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है? हमने तो 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं गाड़ियों में। आपने 1.5 करोड़ कर रखा है, लगभग कुल मिलाकर के कितना होगा? मैडम किसी के ने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, किसी ने 30 लाख रुपए लगा रखे हैं। मान के चलो सबके पास 12, अब कहाँ से लाएं? 21 मॉडल, 22 मॉडल, 20 मॉडल कहाँ से लाएं? और जिसके पास है वो सेल थोड़ी कर देगा इतनी जल्दी। बिकने को तो यही है। 12 कितने लाख की गाड़ी आपके पास है? मैडम लाख से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक की सब चीज मिल जाएगी। अब मान के चलो 15 मॉडल स्कॉर्पियो भी, तो वो भी कस्टमर डरता है, बोला 3 साल चलेगी। रेट आज 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, वो कहता 3 साल चलाऊंगा, उसके तो 9 लाख रुपए वो हो गए। अब 20 मॉडल 21 मॉडल कितनी गाड़ी है, कहाँ से लाएं? और दिल्ली जैसे शहरों में हर इंसान को काम पड़ता है, आज नहीं तो हफ्ते भर में, 15 दिन में कोई ना कोई तो काम हो ही सकता है। इतना दूर भी नहीं है दिल्ली, भाई अपने को फ्लाइट लेनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो जाना पड़ ही जाता है। अब वहाँ नहीं जा सकते, रोहतक नहीं जा सकते, सोनीपत नहीं जा सकते, गोहाना नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, फिर ये गाड़ियाँ तो मैडम खत्म ही है एक बार। ठीक है, ये बताइए कि इतना कितना नुकसान आप लोगों को हो गया है कि अब आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? पास पर्सनल गाड़ी होती है जी, तो ये बताओ, बंदा 10 दिन में भी निकालता है, 15 दिन में भी, 6 महीने भी नहीं निकालता, उसकी वैल्यू तो गई जी। फिर रनिंग तो हुई नहीं, रनिंग तो हुई। किसी आदमी को जब गाड़ी जरूरत, कोई आदमी होते हैं जिनको भाई रिक्वायरमेंट इतनी होती है, कभी महीने में 2 महीने में जाना होता है। 10 साल में उसकी गाड़ी कितनी चल रही है? कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का जी। ये 10 साल पुरानी है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियाँ पोल्यूशन ज्यादा करती है, पोल्यूशन ज्यादा करती है। पोल्यूशन चेक कराओ, इसकी पोल्यूशन वैल्यू आप पोल्यूशन चेक कर दो। पोल्यूशन चेक कराते हैं, टाइम टू टाइम पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन कर रहे हैं, वो चेक करके करते होंगे, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं हम। थोड़ी खुद हमने तो कोई, अगर 10 साल बाद पोल्यूशन होता है तो सरकार गाड़ियाँ ही बंद कर दे, बनानी ही बंद कर दे। ऐसा है मैडम, अब भी गाड़ी नहीं बन रही है, उस पर 15 साल का टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। वार्निंग 10 साल की दे रही है, 15 साल टैक्स क्यों ले रही है गवर्नमेंट इस बात से? मैडम किसी ने ऑडी ले ली या रेंज रोवर ले ली, कोई भी लगा लो, 50 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 2012 में ले ली, 13 में, तो 10 साल में 50 लाख रुपए खत्म उसके। फिर कौन लेगा गाड़ी मैडम? किसी ने 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं लोगों के घर। कई अफसर भी ऐसे हैं जो यूज ही नहीं करते, घर खड़ी रहती है, रनिंग तो होती है उनकी 50,000 लाख किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में ये है कि ये कानून सिर्फ आम लोगों के लिए या सरकारी दफ्तरों के लिए भी है? मैडम जी, मैं हमारे लिए जी, मेरे हिसाब से तो, बाकी कोई और अफसर हो, कोई और कोई नहीं। सरकारी दफ्तर के अंदर तो शायद कोई चेक नहीं करता होगा। टोकता मैडम, अफसरों को कोई नहीं टोकता, वो कार्ड दिखाते हैं,
मैं ओह सर उनका तो टोल भी नहीं लगता सर जाइए, उनका टोल ही नहीं लगता जी। हाँ, बाकी सब गाड़ियों का टोल लगता है जी। चाहे वो 10 साल पुरानी है चाहे 20 साल पुरानी, 15 साल टोल पे जाके देखो जी, डबल किराया वसूला जाता है, डबल टोल वसूला जाता है जी। आप सिंगल रोड पे भी जाते हैं तो फास्ट टैग से 80 रुपये है जी, और उसके पास फास्ट टैग नहीं है तो 160 रुपये का है जी। ठीक है। बताओ, ये गवर्नमेंट कर रही है व्यापारियों के साथ। ये व्यापारियों को मैं ये कर दूंगा, हम ये कर देंगे, व्यापारियों को व्यापार दे देंगे, ये तो बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। तो अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है ये कानून लाने के पीछे का? क्या कह सकते हैं मैडम, नई गाड़ियाँ बिकनी चाहिए, जो लोगों के पास ये सब गाड़ियाँ ये कबाड़ खाने में कर सारी देनी। एजेंसियां बड़े बड़े बंदों के पास जा चुकी है जी, वो अपना बेनिफिट देखने के लिए ये सब करते हैं। आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी मैडम, नई गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अच्छा, ऐसी कौन सी नई गाड़ियाँ आ गई हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है? मैडम ये सारी गाड़ियाँ नहीं, ये करेटा होगी, किया होगी, स्कॉर्पियो लगा लो, S1 से लेके S12 तक आ गया। आज ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इनको तो कोई पूछता नहीं। अगर आपके पास 2021 मॉडल कोई गाड़ी है ना, जितने की शोरूम में है, आपने 6 महीने साल चला ली, आज 22 चल रहे, आपकी उतने रेट में ही आज बिक रही है, क्योंकि बाहर अंदर शोरूम में 1-2 साल की वेटिंग यानी है। कि एक आम आदमी का गाड़ी के अंदर बैठने का सपना अब खत्म हो चुका है। नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता जी। जो ये करके गाड़ी लेना चाहे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए, तो वो गाड़ी नहीं ले सकता भाई मैडम। अगर किसी को फैमिली के अंदर बैठना हो तो वो क्या करेगा? यानी कि 5 लाख की गाड़ी लेगा और 10 साल बाद उसको बेचेगा। गाड़ी लेनी है ना, बात करो जी, कोई बंदा अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की गाड़ी लेना चाहता है तो वो पासिंग देख के कैसे लेगा जी? क्योंकि उसकी पासिंग अभी 2010 मॉडल पे लगाओ जी, पासिंग का है उसकी, फिर चलने तो देंगे ही नहीं उसको। बिल्कुल आप ये लगा लो मैडम, अगर आपने आज गाड़ी लेनी है या आपका सपना है, तो आप 15-20 लाख रुपए अपने तैयार रखो खत्म करने के लिए आने वाले 10 साल बाद। यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर मुझे 10 साल के अंदर माचिस की तिलियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी ताकि उसको आग कैसे लगाई जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो ये नया कानून लाया गया है, लगभग इतनी सारी गाड़ियां जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या के अंदर ये गाड़ियां जो है कार बाजार के अंदर हिसार में खड़ी है। हालांकि ये सारी की सारी गाड़ियां जो है, इसके अंदर से 50% गाड़ियां 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, जिनकी रीसेल वैल्यू जो है 3 लाख रुपए तक थी। लेकिन अब जो है इन गाड़ियों की कीमतें जो है 0 के ऊपर पहुंच गई है। इन गाड़ियों को जो है अब कबाड़ी भी नहीं ले रहा है। जी हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आपकी गाड़ी जो है 10 साल से ज्यादा पुरानी है डीजल की, और अगर पेट्रोल की गाड़ी जो है अब 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो आपको बता दूं आपकी गाड़ी की वैल्यू जो है 0 हो चुकी है। उस गाड़ी को या तो आग लगा दीजिए या फिर जो है उस गाड़ी को किसी कबाड़ी को बेच दीजिए। 3 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू जो है आपको कबाड़ी से 50,000 रुपए तक की मिलेगी। आम आदमी का सपना जो है सरकार ने तोड़ दिया है। सबका साथ सबका विकास कुछ इस तरीके से किया गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि सीएम मनोहर लाल की एक और मीटिंग जो है इस कानून को लेकर के चल रही है? हो सकता है कि इतने विरोध के बाद, इतना विरोध जो है, क्योंकि इलेक्शन भी चल रही है कई जगह, और हरियाणा के अंदर भी जो है अगले साल इलेक्शन होने, तो हो सकता है कि जो ये कानून लाए गए हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया जा सके, और उसके बाद जो है शायद 10 साल डीजल की वैल्यू हो सकता है कि 11 साल या 12 साल कर दी जाए, या फिर कोई और बेतुका फरमान ला करके दोबारा से इसको घुमा फिरा के 10 साल ही कर दी जाए। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अब जो यहाँ पर कार डीलर्स है उनको कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और कई कार डीलर जो है इस नए कानून के आने के बाद अपनी गाड़ियाँ बेच भी चुके हैं। जी हाँ, 3-3 लाख की गाड़ियाँ जो है 1-1 लाख के अंदर बेच चुके हैं। खैर, अब जो है अब देखने वाली बात यह कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से क्या कुछ बयान लिया जाता है, और क्या आम आदमी जो है अब खुद को बेचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जितना जो है इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है वो चुकाना भी पड़ेगा। अब वो आम आदमी आखिरकार कहां से लाएगा? मान लीजिए 100 करोड़ उन्होंने लिए हुए हैं, तो वो 100 करोड़ चुकाने के लिए कहां से लाएगा? खैर, आपकी क्या राय है? अगर आपके घर के अंदर भी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है तो उसको आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली तैयार रखिएगा। अगर नहीं लगा सकते तो एक बार कार बाजार के अंदर ले आइएगा, सभी के सभी व्यापारी जो है मिल करके उसको आग लगा देंगे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू नहीं रही है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट दिखाती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपनी गाड़ी की फोटो जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर भेजिए। नमस्कार।